प्रभु जी बड़ा चुकना उठे रहते हरे कृष्णा। एक जरूरी सूचना है, सभी भक्तों से निवेदन है कि जो प्रभु जी आ रहे हैं उनके चरणों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इस्कॉन में ये निषेध है। तो आप सबसे निवेदन है कि कोई भी प्रभु जी के चरणों को हाथ नहीं लगाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ठंडा नहीं है मैं पता कराना नहीं पीना है, छोड़ दे, नहीं पीना है, चुकवाई दो पानी लेके आ बेटा, सिंपल पानी इसको पकड़ना है, हाल को इसको पता करके लेके आ, इसको पकड़ के रख। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। तो देखिए ये जो हमने आप लोगों ने 16 हफ्ते तपस्या की है ना मुझ जैसे व्यक्ति को सुनने के लिए, आज उसका फल है कि हमारे बीच में इस इंद्रमंत प्रभु जो है वो बता हैं, जो हमको श्लोक बोलते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व शक्ति होए। तो वो जो श्लोक है वो ऐसे संतों के लिए है कि इनके केवल दर्शन मात्र से ही व्यक्ति जो है पवित्र हो सकता है। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच में हैं। तो मैं आप सब लोगों से केवल इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि जो भी प्रभु जी कहें उसे बड़े ध्यान से सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। तो पहले मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रभु जी के स्वागत में कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रभु जी के चरणों में नमस्कार करने का मौका मिला है। आज हमने खुद का बोलना है और इनको ज़्यादा सुनना है, इसलिए सिर्फ इनके स्वागत में 2 लाइनें बोलकर अपना स्थान होगा कि चलो खुशियाँ मनाइए जी कि कर भगवान आए रे। चलो खुशियाँ मनाइए जी कि कर भगवान आए रे। एक कर्म
वाहिदा तेरे भागा वाला सफल खुशियां देवन वाला सारे भगतां दा करम न्यान आए चलो खुशियां मनाइए जी कि अज भगवान आए कि अज भगवान आए कि अज भगवान बोलो के बिहारी लाल की हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। थोड़ा दोबारा मोटे वाला जरा मैं लाया उन्हें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे गला पीछे हरे राम मर्दन के लिए अपने धोती में लगा ले। हाँ जी करताल दो छोटी नहीं छोटी करताल जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपियन
नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे शिव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदानं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीशाखान्वितं च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिवानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरताय भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो बड़ी प्रसन्नता है और मेरा सौभाग्य है कि आज पठानकोट में आप सबके बीच में कुछ हरी चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विशेष तौर पे श्रीमान रघुपति राम जी का और इस मंदिर के कार्यकर्ताओं का एवं सभी उन भक्तों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम हर रविवार को आयोजित करते हैं और आप सबके मेहनत से पठानकोट में हरे कृष्ण आंदोलन का एक बड़े उत्तम रीति से प्रचार चल रहा है। यहाँ पठानकोट में मुझे याद है 2007 में या 2008 में हमने सबसे पहले यहाँ रथ यात्रा आयोजित की थी। कई आप ऐसे पता नहीं उसमें सम्मिलित थे नहीं थे, आप थे। और भगवान ने मेरे को निमित्त बनाया था उस समय यहाँ, लेकिन समय बहुत कम था, इतना प्रचार नहीं कर पाए थे।
पूज्य गुरु महाराज यहाँ पधारे थे, वो रथ पे विराजमान थे और यहाँ पता नहीं यहीं से समाप्ति हुई थी रथ की या कहाँ हुई थी, उस स्थान मुझे मालूम नहीं है, लेकिन रथ यात्रा यहाँ निकली थी और जगन्नाथ भगवान अमृतसर से यहाँ पधारे थे और यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ था। क्या पता भगवान की इच्छा है कि आगे भी यहाँ रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा और उसके जो सेवक होंगे वो आप सब लोग होंगे। भगवान अपने भक्तों को पहले तैयार कर रहे हैं। तो विशेष तौर पे रघुपति राम जी जो यहाँ प्रचार कर रहे हैं बहुत उत्तम है। मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, भेजते हैं वीडियो देखता रहता हूँ, बड़े उत्साह और हर्ष के साथ आप सब लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। हरि नाम में कोई उत्सव हुआ था इत्यादि, तो ये बहुत अच्छी बात है। और चढ़तियाँ कला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसके पीछे भगवान की कृपा भी है और विशेष तौर पे गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज ने इनको विशेष आशीर्वाद दे के भेजा है, तो ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते थे, हमारे दादा को, सर्विस इटसेल्फ इज लर्निंग। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब स्वतः ही हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। आप जैसे भगवान की सेवा में लगे रहे हैं, अभी फिलहाल हम नाम सेवा में लगे हैं, फिर विग्रह सेवा में लगेंगे, प्रचार सेवा में लगेंगे, तो आप खुद अपने जीवन में अनुभव करेंगे एक नवीनता, एक नयापन। वैसे तो हर व्यक्ति के लिए सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है, चली जा रही है जिंदगी, लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति से जुड़ते हैं, जैसे कृष्ण नित्य नवीन है, भगवान जो है हमेशा नव यौवन रहते हैं, हमेशा जो है नयापन रहता है उनके अंदर, कुछ ना कुछ नई लीला करते रहते हैं, बोरिंग प्रोग्राम नहीं होता है। इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये जब आपके जीवन में आ जाता है, जब आप इसके अंग बन जाते हैं, तो हर एक दिन नया होता है, हर एक दिन में कुछ नयापन होता है। ये इस चीज़ की विशेषता है। तो ये अनुभव करने का विषय है, ये केवल बोलने का विषय नहीं है। जब आप इसको अनुभव करेंगे अपने जीवन में, तब पाएंगे कि वाकई यही तो जीवन था, जिस जीवन के लिए मैं जीवन काल में तरसता रहा, जिस आनंद के लिए मैं भागता रहा इधर उधर, तो आनंद तो इसमें है, कृष्ण भक्ति में आनंद। तो ये जो भी प्रचार का कार्य है, जो बड़ा जरूरी है आज के इस युग में, जहाँ भगवान को जानने का जो असली धर्म है ये लुप्त होता चला जा रहा है। आज धर्म के नाम पे ढोंग का ढोंसला बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। असली धर्म क्या है? असली धर्म के बारे में भागवत में वर्णन आया है। वो धर्म है जो हमें भगवान का साक्षात्कार कराता है, हमें ये समझाता है कि भगवान कौन है। असली धर्म वो है जो हम जीवन काल में जो 3 प्रकार के तापों को महसूस कर रहे हैं। 3 ताप बताए गए हैं, आदि दैविक, आदि बौद्धिक, आदि आत्मिक। एक ताप है शरीर और मन का। सभी लोग रोगी हैं, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। उसके कारण सब रोगग्रस्त हैं, परेशान हैं। या फिर मानसिक समस्या, मन में कितनी सारी समस्याएं आप देख सकते हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें दुखी किए हुए हैं। और तीसरी क्या है? दैवीय आपदा, सर्दी, गर्मी, बरसात, सुनामी, अर्थक्वेक्स, ये सब वॉर, ये सारी चीजें हमें परेशान करती हैं। इनको 3 प्रकार का ताप बताया गया है। प्रकृति के कारण, अन्य जीवात्माओं के कारण लोग परेशान करते हैं। संडे को आप सोचते हैं आज छुट्टी मनानी है, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो एक मक्खी आकर के बन करनी शुरू कर देती है, उसको भगाने में दूसरी भी आ जाती है।
लाइट चली जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पता चला बगल में जगराता शुरू हो गया, सर दर्द कर रहा है, कुछ ना कुछ चलता है। दूसरी जीवात्माओं के कारण कष्ट और एक मन और शरीर के कारण। तो इन 3 प्रकार के तापों से हर एक व्यक्ति ग्रसित है। लेकिन ये जो असली धर्म है इसके बारे में बताया गया तापोत्रय उन्मूलनम। ये जो तपिश इन 3 प्रकार के परेशानियों के कारण हो रही है, इसका निवारण है और हमारे मन को पवित्र करता है, मन के अंदर शांति आती है। तो वो असली धर्म है। लेकिन आप देखो, इस धर्म का पालन करने के लिए हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, बजाय शांति और अशांति हो जाती है वहाँ के वातावरण को देख के। मन ही नहीं करता, कहते घर बैठ जाओ ज़्यादा अच्छा है, क्या फायदा वहाँ जाकर। क्या कारण है? कारण ये है कि धर्म का पालन जगह जगह नहीं हो रहा है। और वहीं जब आप असली धर्म के संपर्क में आएंगे तब आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। इतना जीवन बदल जाएगा कि व्यक्ति सोचेगा बस जीवन काल में इस धर्म का ही पालन करना, बाकी सारे काम बंद कर दें। भगवान तो ये चाहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग के केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो असली धर्म भगवान के चरणों में हमें समर्पण सिखलाता है और ये असली धर्म लुप्त होता जा रहा है। इसके फलस्वरूप इसके पीछे विपरीत कैतर धर्म का प्रचार चल रहा है। कैतर मतलब चीटिंग रिलीजन, धोखाधड़ी का जो धर्म है उसका प्रचार चल रहा है। जिस धर्म के प्रचार से आप भगवान कौन है इसके बारे में भी कंफ्यूज ही रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी कंफ्यूज रहेंगे, और शरीर और मन की अवस्था को छोड़ दीजिए, उसमें तो कोई शांति आएगी नहीं। तो कैतर धर्म का बड़ा प्रचार है कलयुग में। हमें कैतर धर्म छोड़ करके असली धर्म का पालन करना है। लेकिन असली धर्म का पालन करने से पहले असली धर्म को समझना बहुत जरूरी है और उसके लिए तैयार होना है। हर एक व्यक्ति देखिए अपने जीवन काल में उसकी कार्यशैली है, उसके अंदर कोई भी अगर कार्य करता है किसी न किसी फल के लिए करता है। बिजनेस करेगा पैसे के लिए करेगा, रिलेशनशिप बनाएगा तो कुछ लाभ के लिए करेगा। और यही जो उसकी आदत है, ये जब धर्म के अंदर आएगा तो भी ये सोचेगा, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करेगा तो भी ये सोचेगा। क्या उस धर्म के अंदर हे प्रभु, लोग आते हैं ना शिवालय में आते हैं, कहीं आते हैं, हे प्रभु मैं आज आपके श्री चरणों में 10 रुपए चढ़ा रहा हूँ। वैसे तो मैं सिक्के चढ़ाता, लेकिन सिक्के बेकार हो चुके हैं इसलिए 10 रुपए चढ़ाने पड़ रहे हैं मेरे को। अंदर से आवाज आती है क्या करें, 1 रुपए तो चलता नहीं है, 10 रुपए चढ़ा, 10 रुपए चढ़ा रहे हैं। प्रभु ज्यादा नहीं 10 लाख का फायदा मेरे को करा। हे प्रभु मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ, मेरी अमेरिका का वीजा जो है वो खुलवा दो। हे प्रभु मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ, आपसे प्रणाम कर रहा हूँ, वो जो फला लड़की है उससे मेरी शादी करा दो। ये धर्म है कोई क्या? ये तो व्यापार है। व्यापार में आप कुछ लेते हैं तो वापस में कुछ देते हैं तो लेते हैं, ये व्यापार है। तो व्यापार धर्म नहीं है। आज तथाकथित धार्मिक कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, तो बदले में कुछ ना कुछ नोटों का आदान प्रदान होता है, वो धर्म नहीं। धर्म क्या है? धर्म जो रघुपति राम जी प्रयास कर रहे हैं करने का, निष्काम सेवा। इनका अपना बिजनेस है, बाकी जितने सारे लोग आ रहे हैं इनके भी अपने अपने बिजनेस हैं,
लेकिन टाइम निकाल के आते हैं। इसलिए आते हैं जिससे असली धर्म का प्रचार हो। निज पर शासन फिर अनुशासन। आज ये निष्कामता से अगर प्रचार करते हैं तो आपको बोलेंगे तो आप भी निष्कामता से ही प्रचार कर सकते हो। अगर ये जो है ये सबको कहें छोड़ो घरों बार चलो हरिद्वार, अगर ये कहें लेकिन ये हरिद्वार जाने का इनको रास्ता नहीं मालूम है, तो क्या ये आपको हरिद्वार ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। इसलिए बहुत जरूरी है थोड़ा सा धर्म पालन कीजिए, लेकिन खालसा। थोड़ा सा घी खाइए लेकिन देसी घी खाइए, गाय का घी खाइए, वो ज्यादा फायदेमंद है। आज की डेट में हर एक व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, बहुत सारी चीजें करता है, ये भी पाठ करना, वो भी पाठ करना, वो भी पाठ करना, लेकिन ना तो शांति मिलती है ना प्रगति होती है। प्रगति क्या होनी चाहिए समझिए? प्रगति है कृष्ण से अनुराग और संसार से वैराग्य, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने एक दिन शरीर को छोड़ना ही है। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये जीवन की सच्चाई है। इसलिए जरूरी है धर्म का आधार समझना। आज अब यहां से एकत्रित हुए हैं भारी मात्रा में, बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि आज धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत कम लोग इच्छुक हैं। प्रभु कृपा से, भक्तों के अथक प्रयास से आप सब लोग यहाँ कुछ अच्छी बातें समझने के लिए आए हैं। तो एक मूल बात समझ लीजिए, जीवन में हर एक व्यक्ति को बहुत कुछ मिलेगा जो उसके मुकद्दर में नहीं मिल सकता, परंतु ये मनुष्य जीवन में आपको क्या प्राप्त हो सकता है? वो है आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं रहती, उसको हर चीज प्राप्त हो जाती है। समय आने पे उसको सब कुछ मिलता है। बाकी जगह जगह लोग जाते हैं, पूजन करते हैं, प्राप्ति भी होती है। कोई वैष्णो देवी जाएगा, कोई कहीं जाएगा, मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है, सभी की नहीं होती है। लेकिन ये जो कृष्ण भक्ति है ये किस प्रकार की है? इसमें जो कृष्ण से आपको प्राप्ति होती है किस प्रकार की होती है? जैसे एक छोटा बच्चा वो बहुत कुछ खरीदना चाहता है और अपने पिता के साथ वो किसी दुकान पे जाता है और कहता है पापा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। पापा कहते हैं पता है मेरे को क्या चाहिए। वो कुछ चीजें जो उसके लिए जरूरी है वो दे देता है उसको। इसी प्रकार से हम भी भगवान के पास आते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, कृष्ण के पास आते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, और फिर जब हमारे जीवन में वो चीजें नहीं आती हैं तो हमारा अविश्वास हो जाता है भगवान के ऊपर। ये तो प्रभु तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन प्रभु ने वही चीज आपको दी जिससे आपकी आदतें बिगड़े ना। प्रभु ने वही चीज आपको प्रदान करनी है जिससे आप जो है उनको जानने के लिए अपना रास्ता प्रशस्त कर सकें। उसी को देते हैं भगवान। विश्वास का फलदायक। भगवान सबसे पहले अपने प्रति विश्वास कायम कराना चाहते हैं। जिस दिन आपका विश्वास भगवान के चरणों में हो गया, भगवान के तो भंडारे खुले हुए, किसी चीज की कमी है बताइए। सुदामा जी की कथा आप जानते ही हैं। सुदामा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी धर्मपत्नी ने जब भेजा सुदामा जी को उनके पास, कृष्ण भगवान के पास, तो सुदामा जी गए और कुछ टाइम रहे भी, जाके वापस चले। पत्नी ने कहा कुछ मांग लेना अपने पितर से, लेकिन सुदामा जी जो है निष्काम भक्त हैं, उन्होंने कुछ मांगा नहीं। फिर कई मन में शंका हो गई कि देखो मैं गया था, मेरी दरिद्रता इतनी थी, भगवान को समझना चाहिए, कुछ दे देते। सोचने लगे क्या मेरे मन में बात आ रही है, अरे मैं तो अपने मित्र से मिलने गया, केवल इतना ही सोचना था। उधर जब वापस आते हैं सुदामा जी तो देखते हैं कि इनको तो अथाह संपत्ति प्रदान कर दी गई है, कृष्ण भगवान ने प्रदान कर दी। तो विश्वास की बात है। जैसे ही भगवान देखते हैं उनके भक्त के हृदय में विश्वास हो जाता है कि कृष्ण जो है वो सर्वसर्व
सब चीज के कारण है। तो जो जो भक्त इच्छा करने से पहले भगवान उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। ये कोई केवल किताबी बात नहीं है, हमारे दादा गुरु श्रील प्रभुपाद जी का जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। प्रभुपाद जी अपनी गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए विदेश गए। आपको पता है कितना कितना पैसे लेके गए? $7। उस समय $7 होते थे 40 रुपए के बराबर। बीच में उनको हार्ट अटैक हो गया 2 बार, लेकिन फिर भी वो अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए जहाज पे चलते। जब पहुंचे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उन्होंने वहां का वातावरण देखा और देखा अपने जेब में पैसे $60। अरे ये तो $60 तो आधे घंटे में यहाँ खत्म हो जाएंगे। मैं कैसे जीवन अपना व्यतीत करूंगा यहाँ? ना किसी को जानते थे, ना कोई व्यवस्था। लेकिन एक निष्ठा थी। वो अपने भजन में लिखते हैं कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता आप यहाँ मेरे को क्यों लेके आए हैं। जिस चीज का मैं प्रचार करना चाहता हूँ कि मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, इनकी सारी सभ्यता तो इसी में टिकी हुई है। इनकी सभ्यता तो इसी में टिकी हुई है, क्योंकि अंग्रेज लोग गाजर मूली की तरह गौ मांस खाते हैं, पानी की तरह शराब पीते हैं। व्यभिचार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो उनका आम जीवन है, और जुआ सट्टा में तो आगे ही है। इनके बीच में मैं क्या प्रचार करूंगा? लेकिन मुझे कुछ विश्वास है प्रभु आपके ऊपर, अगर मेरे को यहाँ लेके आए तो आप कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। अभी मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, मुझे जैसे नचाना चाहेंगे मैं वैसे नाचूंगा। ये विश्वास था उनके चरणों में, भगवान के चरणों में। और हुआ क्या? श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने 1 साल के अंदर कितने केंद्र अमेरिका में स्थापित कर दिए, और पूरे विश्व के अंदर वो $60 लेके गए थे। 14 बार भ्रमण किया, 14 बार भ्रमण किया उन्होंने पूरे विश्व का। और 108 राधा कृष्ण के केंद्र केवल मात्र 11 वर्ष में स्थापित कर दिए। कोई सोच ही नहीं सकता, ना भूत ना भविष्य। और वो जो $60 थे वो भी उन्होंने अमेरिका में खर्च नहीं किए। वो जब यहाँ हिंदुस्तान वापस आए तो दिल्ली में एक जगह चिप्पीवाड़ा, जहाँ वो रहते थे, एयरपोर्ट से लेके वो चिप्पीवाड़ा तक गए तो टैक्सी वाले को उन्होंने जो है वो 40 रुपए दिए। आप विचार कर सकते हो। तो ये जो विश्वास है भगवान के चरणों में, ये कायम होना चाहिए। विश्वास का फलदायक। एक ऐसे भगवान के भक्त थे, कृष्ण भक्त, बड़े गरीब थे। रोज अपने ठाकुर जी की विग्रह थे उनके घर पे, उसकी पूजा किया करते। तो जितनी वो पूजा किया करते तो उतना ही उनके पास पैसे की कमी होती चली जाती थी। बड़े गरीब थे। उनका एक दूसरा भक्त था, वो माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था। तो कहता है एक दिन, मित्र क्या कि ठाकुर जी की भक्ति करता रहता है। ठाकुर जी खुद रुक्मणी जी को एक बार चढ़ाते हैं। भगवान 125 वर्ष के हैं, रुक्मिणी महारानी भी पुत्री उम्र की है, लेकिन लक्ष्मी होने के कारण वो बिल्कुल वही 18-19 साल की जैसे कोई देवी हैं, उसी की तरह उनकी सुंदरता है। उनके पोते परपोते हो चुके हैं, लेकिन ठाकुर जी तो बड़े कौतुकी हैं। ठाकुर जी थोड़ा मजाक करते हैं, कहते देवी, एक दिन कहते देवी तुमने गलत चॉइस कर ली है, मेरे को पसंद कर लिया। तुम्हारे पीछे तो कितने सारे बड़े बड़े राजा महाराजा शिशुपाल जैसे तुम्हारी सुंदरता तो के लट्टू हुआ करते तुम्हारे पीछे, तो तुमने कहा ये मुझे चूज कर लिया, मुझे अपना पति बना लिया। मैं तो ठहरा ग्वाल बाल, मेरी तो कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हुई है। उल्टा आप देखो तुम्हारी मेरी वेशभूषा देखो, कोई ड्रेसिंग ही नहीं होती है, कोई अच्छे ढंग से हम कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, कभी लाल कभी नीला कभी पीला। और समाज में भी सभ्यता भी नहीं है, कभी भी मजाक कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। कहाँ तुम्हें लगता है आवेश में आके तुमने मुझसे शादी कर ली है? अभी भी कोई देर नहीं हुई है, मेरी तरफ से पूरी छूट हो। तुम अगर दोबारा किसी से शादी करनी कर हो जाएगा। रुक्मणी महारानी सोचनी हुआ क्या? रुक्मणी महारानी के मन में ये संताप हो रहा है कि ठाकुर जी मेरा त्याग तो नहीं करने वाले हैं।
तो भगवान जो है वो बड़े कौतुकी हैं, मजाक करते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि देखो रुक्मिणी, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरे जितने भक्त हैं ना वो सब भक्कड़ी होते हैं, जितने मेरे भक्त भक्कड़ी होते हैं। मैं भी वैराग्य हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं, मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है और मेरे भक्तों को भी ऐसे ही है। ऐसे कंगाल भगवान के कंगाल पति के पास रहने से क्या मिलेगा, जबकि भगवान की द्वार करने की कितनी बड़ी है। लेकिन रुक्मिणी जी वो एक प्रसंग और है, रुक्मिणी जी इतनी सोचने लगी कि प्रभु मेरा परित्याग कर रहे हैं तो वही बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर भगवान कहते हैं हंसी मजाक चलता रहता है, घर गृहस्थी में इतनी खींचातानी होती है, अगर 2-3 जो है मिनट अगर हंसी मजाक चलेगा तो गृहस्थी बढ़िया चलती है। तो भगवान रुक्मिणी कहती है ऐसा मजाक नहीं करिए प्रभु, कभी नहीं कीजिए, खाली ये बात पसंद है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो कंगाल ही होते हैं, फटीचर होते हैं बिल्कुल। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? कृष्ण की भक्ति करते हो, दिन रात एक करके भक्ति कर रहे हो। अरे जो कोई कुछ देने वाले नहीं है तो जो कुछ होता है वो सब कुछ ले लेते हैं, भगवान सब कुछ ले लेते हैं। ऐसे भगवान की क्या पूजा कर रहे हो? अरे दूसरे हैं, शिव जी की भक्ति करो, माता रानी की भक्ति करो। देखो फला मिस्टर जो क्या कहते हैं मिस्टर मल्होत्रा जी जो हैं और मिस्टर अग्रवाल जी हम जो देखो कितना ध्यान है, देखो शिव जी की उपासना करते हैं, वो माता रानी की पूजा करते हैं। ऐसी करो, कहाँ इनके चक्कर में पड़े हुए जब जीवन बर्बाद कर रहे हो। और जो ठाकुर जी का भोला भाला भक्त है वो पहले ही नाखुश है भगवान से कि प्रभु प्रकट ही नहीं होते, आप दर्शन नहीं देते, क्या फायदा। तो ठीक है, जैसे होता है ना किसी से बदला लेने के लिए कुछ ऐसा वो होने की चढ़ाने के लिए, ठीक है अभी मैं आज से माता रानी की भक्ति करूंगा। कहते कैसे ठीक है भाई, देखो ऐसा है माता रानी की मूर्ति ले आओ, यहीं रखो और धूप बत्ती और दीप सबसे उपासना शुरू कर दो। तो वो झूम में आकर के ना एक चिढ़ाने के उसमें मूड में आकर के ठाकुर जी के सामने ही माता रानी की विग्रह उसने स्थापित की और लगा धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने में। अब जब धूप बत्ती कर रहा है तो क्या देख रहा है, तो धूप बत्ती जो है उसकी धुआं जो है वो जा रहा है और वो ठाकुर जी के नाक में जा रहा है। फिर उसने मुड़ा, फिर उसने इधर उधर आरती शुरू कर दी ठाकुर जी, फिर देख रहा है वो धूप जो है ठाकुर जी के नाक में जा रहा है। गुस्सा आई उनको, कहने लगा देना लेना कुछ है नहीं, वो फ्री की ये धूप सूंघना चाहते हैं। उठा के क्या किया, रुई की पत्ती बनाई ठाकुर जी के नाक में घुसेड़ दी, सूंघने नहीं दूंगा इनको, ये क्यों सूंघते हैं, फ्री की है। तो जैसे ही ठाकुर जी नाक में वो उन्होंने रुई ठाकुर जी प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। कहते हैं प्रभु ये क्या लीला आपकी है, जब मैं इतनी सेवा पूजा करता था तो आप प्रकट नहीं हुए, आज आप प्रकट हो गए। कहते हैं कि भगत जी पहले आपको मेरे पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, अभी जब आप पूजा कर रहे हो मैं सुन रहा हूँ तब आप मेरे पर विश्वास कर, वाकई भगवान सुन रहे हैं। ये विश्वास के लिए तो मैं रुका था, आपका विश्वास हुआ नहीं कि प्रकट हो गया। तो बाद में विश्वास भगवान की करेंगे, भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन एक बार जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है भक्त तो भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट हो गए जीवन में तो फिर बचा क्या, भगवान सबके मालिक हैं, हर चीज के मालिक हैं। तो ये विश्वास कायम करने के लिए ये जो कृष्ण भावना आंदोलन है, कृष्ण भक्ति है, इसमें प्रक्रिया है, तरीका है। स्वयं भगवान आज से लगभग 500 वर्ष पहले प्रकट हुए महाप्रभु के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु, कई बार राम जी ने चर्चा भी की होगी। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णाई अन्य, वही श्री कृष्ण जो है राधा कृष्ण के युगल रूप में, महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण आए हैं लेकिन राधा जी का भाव धारण करके, और उनका आने का दो कारण था। एक तो अपनी भक्ति का आस्वादन करने के लिए कि मेरी भक्ति में राधा रानी सदा मदोन्मस्त रहती हैं, और
उनको कुछ सुध बुध नहीं रहती है, मेरी भक्ति का क्या आनंद है, तो अपनी ही भक्ति करने के लिए भगवान आए, इसका आस्वादन करने के लिए, और साथ में युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए। हर युग में एक धर्म होता है। धर्म की आवश्यकता क्या है? हम सबको भगवान से मिलाने का तरीका है। सतयुग का धर्म योग अभ्यास था, जहां 1 लाख वर्ष की आयु हुआ करती थी, 60,000 वर्ष तक व्यक्ति तपस्या करता था, फिर प्रभु प्राप्ति करता था। फिर द्वापर में जब 1,000 वर्ष की आयु हो गई, 10,000 वर्ष की आयु हो गई, तो फिर जो तरीका हो गया वो बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो गया। रामचंद्र जी के समय आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं त्रेता में। फिर आया द्वापर। द्वापर में जब आयु 1,000 वर्ष की हो गई व्यक्ति की, तो तरीका हो गया, धर्म क्या हो गया? विग्रह पूजन, भगवान की मूर्तियों की पूजा करना। लेकिन कलयुग में जब हर एक व्यक्ति के पास केवल 100 वर्ष की आयु है, तो तरीका सिस्टम क्या है? कलो तद हरि कीर्तन। कलयुग में केवल हरिनाम, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन ही, यही एक तरीके का युग धर्म है। हरे नाम नामेव केवलम कलौ नास्ते 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 गति न था। कलयुग में केवल हरिनाम एक साधन है, अन्य कोई साधन नहीं। तो ये चीज नाट्य पुराण में जो बताई गई है, भगवान ने स्वयं आके इसका सूत्रपात किया है। 500 वर्ष पहले आके भगवान ने इस हरि नाम का प्रचार किया। आज जो हरे कृष्ण आंदोलन में हम सब लोग सम्मिलित हैं, ये असल में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। भगवान ने एक बार भविष्यवाणी की थी, विधि विधि आचे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र होए प्रचार होना। पृथ्वी के जितने नगर नगर हैं, ग्राम ग्राम है, सब जगह मेरे नाम का प्रचार हो। तो ये भगवान की भविष्यवाणी आज पठानकोट में हो रही है, भगवान की भविष्यवाणी सार्थक हो रही है। अमेरिका में, इधर उधर सब जगह जहां जहां चल रहा है, भगवान की भविष्यवाणी सार्थक हो रही है। और निमित्त जो योग्य लोग हैं उनको भगवान बनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस युग धर्म की स्थापना की, और इस युग धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति जो है, वो धीरे धीरे ठाकुर जी के चरणों में अपना विश्वास दृढ़ कर सकता है। हमारा अविश्वास क्यों है भगवान के चरणों में? क्योंकि अनादिकाल से हमारा हृदय जो है गंदा हो चुका है, मलिन हो चुका है। भौतिक संसार के संपर्क में आने के कारण गंदा हो चुका है हृदय। अंदर सबके अंदर भावना है भक्ति करने की, भगवान को जानने की, लेकिन वो ढक चुकी है। अब वो गंदगी हटाने का जो तरीका है वो धर्म में स्थित है। तो कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। जब कोई व्यक्ति बड़े सरल हृदय से प्रभु को जानने के लिए और किसी कामना के बजाय भगवान को समझने के लिए धर्म का पालन करता है, तो क्या होता है? उसका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे कहा गया, विश्वासा फलदायका, विश्वास के कारण भगवान प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से जब सही ढंग से हम इस हरि नाम का अनुभव करते हैं, तो क्या है कि एक दिन इतना प्रबल विश्वास हो जाता है आपका कि भगवान आपके जीवन में क्या आपके समक्ष प्रकट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये सारे शास्त्र कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? कलयुग मां कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाई धर्म। जीसस क्राइस्ट आज उनका बोली भी दाय नेम। और मुसलमान लोग के यहाँ भी भगवान के नाम का जो है उच्चारण किया जाता है। अल्लाह जो है भगवान का नाम होता है। तो हर एक धर्म में ये इसका सूत्रपात है, कलयुग में क्या धर्म है। और हमारे सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से भगवान ने आगे बताया कि अगर आप नित्य पति है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करेंगे तो आप जो है उस विश्वास पे कहते चमत्कार को नमस्कार, कहते हैं कि नहीं कहते? अगर कोई चमत्कार बता देगा तो आप भी नमस्कार कर देंगे उस चीज को। मैं आपको चमत्कार बताता हूँ अपने जीवन में। यहाँ बैठने में बड़े बड़े प्रवचन कर रहा हूँ, लेकिन अपने जीवन में भी ऐसी घटना घट गई है
जिसे और विश्वास पक्का भगवान ने कर दिया। 2005 में मेरे को ब्रेन हैमरेज हो गया था। जानते हैं ब्रेन हैमरेज क्या होता है? बड़े कम लोग पूछते हैं। ब्रेन हैमरेज हो गया था और मैं तो कोमा में था, लेकिन हमारे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने जब पूछा, डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का प्रभाव कैसा होता है? ब्रेन का ऑपरेशन बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हानि हो जाती है। ब्रेन का एक एक पोर्शन जो है शरीर को चलाता है। जब आप ब्रेन को काटेंगे तो वो पोर्शन खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो डॉक्टर जो है वो इस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं कम से कम हानि हो शरीर में, लेकिन कुछ ना कुछ तो होती होगी। तो जब महाराज को पता चला तो महाराज ने कहा ऑपरेशन से क्या होगा? तो डॉक्टर कहते हैं आवाज़ चली जा सकती है, आई साइड जा सकती है, जान बचानी है, सुनना बंद कर सकता है, पैरालिसिस हो सकती है। पैरालिसिस तो थी उस टाइम, आधा काम नहीं कर रहा काम कर। तो महाराज ने कहा भाड़ में जैसा ऑपरेशन नहीं करवाना हमने ऑपरेशन। अभी भगवान ही बचाएंगे, बचाना चाहेंगे तो बचाएंगे। महाराज ने क्या किया, जितने भी हमारे केंद्र हैं संपर्क में महाराज के, सब जगह अखंड हरि नाम शुरू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? एक दिन के अंदर तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई और डॉक्टर ने कहा अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनको दवाई से ठीक कर दो। हरि बोल। तो ये जीवन के चमत्कार बता रहा हूँ। मेरा चमत्कार वो कोई बाबा बुबा वाला नहीं है, वो जो गोलगप्पे वाले बाबा है ना, वो वाला कुछ नहीं है कि मैं किसी को रघुपति राम को खड़ा करूंगा। रघुपति राम जी क्या वो ऐसा हुआ था? हाँ जी हुआ था, ऐसा ये सब नहीं है। आप किसी भी जाकर के हम हॉस्पिटल बता सकते, डॉक्टर भी बता सकते हैं। आप अब अमृतसर में जाके महाजन हॉस्पिटल बहुत फेमस है, वहाँ के डॉक्टर महाजन हैं। जब मैं वहाँ था 21 दिन, तो वहाँ जितनी नर्सें थी सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती, सबको प्रसाद में खिलाता था। वो डॉक्टर भी जब आते थे मेरे आईसीयू में बेड के पास, तो वो कहते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने जीवन में भी ऐसा नहीं देखा था। वही डॉक्टर कहते ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, जीवन में भी नहीं देखा था ऐसा उन्होंने। और वो जो है वो जब हमारी बेड के पास आते तो पहले वो अपने साथ जो असिस्टेंट थे उनको भी कहते थे बोलो हरे कृष्ण महामंत्र। तो आज भी वो है, पूछ सकते हैं उनको कैसी स्थिति थी। इसलिए ये जो नाम है भगवान के पवित्र नाम, इस पर विश्वास करें। जो भी आपको यहाँ शिक्षा मिल रही है, जो दे रहे हैं, ये परंपरा कर दे रहे हैं, आप इसको करिए और जीवन में बहुत बड़ा अनुभव करिए। ये बहुत विशेष है हरे कृष्ण महामंत्र। ये कली संग्रह उपनिषद का मंत्र है, लेकिन ये उस उपनिषद में हरे राम से शुरू होता है। फिर आप कहेंगे हरे कृष्ण से आप क्यों करते हैं? क्योंकि जब भगवान आए थे महाप्रभु, तब इन्होंने इसका प्रचार किया था हरे राम से। उस समय जो स्थानीय ब्राह्मण थे, उस समय हमारा समाज बड़ा कट्टरवादी था। शास्त्र में दिया गया जो शूद्र लोग होते हैं उनको, या जो अयोग्य लोग होते हैं उनको भगवान का जो है कोई भी मंत्र, वैदिक मंत्र बोलने की अनुमति नहीं होती। तो ब्राह्मण लोगों ने जो है, महाप्रभु तो स्वयं ब्राह्मण थे, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उन सारे ब्राह्मणों अगेंस्ट हो गए। कहने लगे कि आप किस प्रकार से वेदों का मंत्र शूद्रों को भी दे रहे हैं? क्योंकि भगवान ने जब इस नाम का प्रचार किया तो कोई भेदभाव नहीं, कोई भी हर एक व्यक्ति को नीचा ऊंचा जो है सबको देते थे। ये गड़बड़ चीज हो गई। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आपको आपत्ति है, मैं जैसा वेदों में दिया वैसा नहीं, मैं इस मंत्र को उल्टा कर देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन गीता में कहा गया है वेदेश सर्वे अहमेव वेद्या, कि वेदों के माध्यम से मैंने ही वेदों की उत्पत्ति की है और वेदों के माध्यम से इसका लक्ष्य यही है कि मेरे को ही जानना।
तो भगवान कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं। भगवान ने जब इस मंत्र को रिवर्स कर दिया तो इसकी जो पोटेंसी थी वो और 1000 गुना बढ़ गई। क्यों? इस मंत्र को आप गा भी सकते हैं, इस मंत्र को आप जप भी कर सकते हैं, इस मंत्र को किसी भी स्थान पे आप जो है कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप टॉयलेट में बैठ करके इस मंत्र का जप कर सकते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु जंगल पानी के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जबान यूं पकड़ ली मुंह करके। उनका जो असिस्टेंट था गोपाल, वो कहता है प्रभु ये क्या किया आपने? कहते देखो ये जबान जो है नाम जपते जपते इसकी हालत हो गई, हर जगह नाम ही जपती रहती है। अभी मैं एक जंगल पानी टॉयलेट के स्थान जाऊंगा, जो गंदी जगह है वहां भी ये नाम लेगा तो उचित नहीं लगता मेरे को। तो गोपाल जी कहते हैं कि प्रभु अगर कहीं शरीर छूट जाए तो नाम लेगा व्यक्ति तो उसकी कल्याण होगा, लेकिन अगर शरीर छूट जाए टॉयलेट में जाके तो क्या हाल होगा उसका? नाम नहीं लेगा तो क्या होगा? इसलिए नाम तो सर्वत्र लेना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने गोपाल को अपने गले लगाने के लिए, तू ही मेरा गुरु है। तो भगवान ने अनुमति दी, ये कहीं भी आप जप सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। ये कलयुग की विशेषता है। तो वही मंत्र जो वेदों में है, हरे राम से करने के लिए हमें बहुत शुरुआत में तैयारी करनी पड़ती है। उसी मंत्र को आप कहीं भी बैठ करके कहीं भी कर सकते हैं, ऐसी भगवान की कृपा होगी। और जब प्रभुपाद जी ने इस मंत्र को विदेशों में जाके दिया, हिप्पियों को दिया, तो देवानंद ने तो उल्टी मूवी बना दी, दिखा के दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो वैष्णव हरे कृष्ण हरे राम। चर्सियों को दिखा दिया, चर्सी वो थे लेकिन देवानंद ने आगे नहीं दिखाया, वो चीज नहीं दिखाई। जब किसी ने कहा प्रभुपाद ये देवानंद जो ऐसे प्रचार कर रहा है, तो प्रभुपाद कहते बहुत अच्छी बात है, हमारे नाम का तो प्रचार हो रहा है सब जगह, सब लोग हरे कृष्ण तो बोल रहे हैं ना इस तरीके से, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब इस महामंत्र को दिया तो हिप्पी लोग जो चरस लेते थे, गांजा लेते थे, उन सबका सब कुछ छूट गया। वृंदावन में एक अमेरिकन व्यक्ति से मिला, मैंने पूछा उससे कि आप जो हैं कैसा लगा आपको महामंत्र करते हुए? तो कहने लगा प्रभु मैं हिप्पी था पहले। मैंने कहा अब क्या? फिर मैं हाथी हो गया, हिप्पी से हाथी हो गया। तो प्रभुपाद जी का ये प्रभाव था, एक शुद्ध संत का ये प्रभाव, उन्होंने इस नाम के माध्यम से बदलाव किया। जब वो लोग बदल सकते हैं जिनके दादा लकड़ दादा और परदादा सारे अय्याश टाइप के लोग थे, जब वो इतना परिवर्तन ला सकते तो हमारे दादा परदादा तो बड़े संत और बड़े भक्त थे, हमारे अंदर तो 10 गुना ज्यादा परिवर्तन आएगा। लेकिन फर्क इतना ही है, वो विदेशी लोग जो है अगर भगवान यहाँ खड़े तो यहाँ खड़े, लेकिन का चेहरा उनका इधर भगवान की तरफ हो रहा है, वो प्रगति कर रहे हैं। हम भी खड़े हुए हैं भगवान के पास खड़े, पीठ भगवान की तरफ की हुई है, पीठ हमने भगवान की तरफ की हुई है। अगर इस धर्म का इस चीज को हम अंगीकार कर ले, सीरियसली अंगीकार कर ले और रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का अगर हम रोज नियम से जप करें और इस वैष्णव धर्म का पालन करें तो वो दिन दूर नहीं है कि ठाकुर जी आपसे बातें करेंगे निश्चित रूप से। अब और कितना आपको आश्वासन दें, कितना विश्वास दिलाएं, अपनी जीवन के बारे में भी बता के आपको विश्वास दिला रहे हैं। और आपने स्वयं अनुभव किया है, जब से हम प्रचार शुरू किया है, बड़े अच्छे कार्यक्रम होली उत्सव हुआ, आपने भाग लिया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जोर से बोलिए ना, माता को याद है प्रभु लोग आनंद नहीं आया, लेकिन आवाज नहीं आ रही। हरि बोल। तो इसलिए आप इस पर विश्वास कीजिए, चलिए इसको आगे बढ़िए और जीवन आपका धन्य हो जाएगा, यही मंगल कामना है। नहीं जल्दी बदल देंगे, वो सोता बदल देंगे, वो सोता ना बदल देंगे, वो सोता हरे नाम हरे नाम में केवलम कलु नास्तेव गतिर्न्यथा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
धन्यवाद। बहुत प्रसन्नता हुई, आप लोगों ने इतने उत्साह के साथ हरिनाम किया। एक आइडियल हरिनाम संकीर्तन हुआ और इसके पीछे मैं कहूँगा श्रेय जो है रघुपति राम जी को जाता है। कई जगह सत्संग होता है, लोगों को हरिनाम कराया था, शुरू ढीले करते हैं, ऐसा लगता है जैसे इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो गई है, 3 वोल्ट दिखा रहा है। और फिर कीर्तन होता है, फिर जाके 12 वोल्ट दिखाने लगती है, अभी समझे जैसे 12 वोल्ट चल रही है, लेकिन तब समय समाप्त हो गया होता है। फिर कहते हैं और कीर्तन कीजिए, मैंने कहा कुछ टाइम तो ओवर हो गया। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत से ही 12 वोल्ट है, मतलब हर रविवार को आके बैटरी चार्ज करते हैं, इसका मतलब तो ये नाम ही सब कुछ है और विश्वास और श्रद्धा के साथ, धैर्य के साथ इस नाम को लेना है। नित्य प्रतिदिन इस नाम का सेवन कीजिए। बहुत सारे नियम नहीं है, प्रमुख 4 ही नियम है, यही पालन कर लीजिए, बहुत बड़ी बात होती है। 4 नियम हैं। कोई मांसाहार नहीं करना, जिसमें प्याज लहसुन भी आता है, ये तमोगुणी पदार्थ हैं, इनसे हम अपने मन और अपनी इंद्रियों को संतुलन में नहीं ला सकते अगर इनका सेवन करते रहेंगे। दूसरा, जब जिस चीज में प्याज लहसुन पड़ता है उसको हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। गीता में भगवान कहते हैं जो बगैर भोग लगाए कुछ खाता है वो पाप खा रहा है, तो पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए इनका सेवन का परित्याग करना ही पड़ता है। तीसरा है कोई नशा नहीं करना, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब और 2 और ऐसी चीजें आती हैं जिसको जब मैं मना करता हूँ कि नहीं करो तो कहते हैं हाय ऐसा कैसे हो सकता है। वो क्या है? चाय कॉफी। वह चाय को मना कर तो कहते हैं हाय, चाय ना मिले तो हाय। लेकिन ये चाय और कॉफी हमारी सभ्यता में नहीं थी, ये अंग्रेज लेके आए थे, चीन से लेके आए थे चाय। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछो, ये चाय और सिगरेट जो है ना, ये सब पहले फ्री स्टॉल लगाए थे भारतीय लोगों की आदतें बर्बाद करने के लिए। ये हमारी सभ्यता में नहीं है। पंजाब में दूध, दही, लस्सी, मक्खन ये सब चीजें हुआ करती थी, चाय का नहीं प्रचलन था। ये विदेशी चीजें विदेश में भेज दीजिए, हिंदुस्तान में नहीं रखी है। अगर आपने पीनी है तो देसी चीज लीजिए, देसी चाय पी सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं। हर्बल टी ले सकते हैं, जिंजर टी ले सकते हैं, लेमन टी। आजकल तो टी बहुत प्रकार के आ गए हैं, ऑर्गेनिक टी ले लीजिए। लेकिन ये ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल वाली नहीं लीजिए, क्योंकि इसमें पदार्थ पड़े होते हैं कुछ तेज करने के लिए, जिससे ताजगी आती है ना। वो क्या है? कैफीन और टैनिन। टैनिन एक ऐसी चीज होती है चमड़े को जो है कड़ा करने के लिए बनाया जाता है, टैनिन वो डाला जाता है। टैनरी शब्द आता है, टैनरी जहाँ में टैनिन यूज होता है, वो चाय में भी पड़ता है थोड़ा। तो जो पेट को नरम करने के लिए पेट को कड़क हो जाता है, फिर ये अल्सर वाली सारी बीमारियां आएंगी जो चाय पीते रहेंगे। इसलिए इसका परित्याग करते हैं। ये हमारे मन को स्थिर नहीं होने देंगे, ये आदत डालने वाली चीजें हैं। देखिए जो चाय के आदि होते हैं, सुबह चाय के बगैर उनकी गाड़ी नहीं चलती है। सुबह सबसे पहले उनको बैट टी चाहिए होती है, बैटरी नहीं बैट टी। सबसे पहले बिस्तर पे सारी गंदगी पेट के अंदर जाती है। तो ये सुबह सुबह पुष्प पान किया जाता है, पानी पिया जाता है, सीधे सीधे पानी पिया जाता है काफी सारा, वो बहुत शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये चाय पिएंगे तो सब नाश हो जाएगा। इसलिए सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब ये तो चीजें तो है ही है, मादक द्रव्य, लेकिन साथ में चाय कॉफी का भी परित्याग करना, ये दूसरा नियम है।
तीसरा नियम है विषय विकारों से थोड़ा दूर रहना। पारिवारिक लोग जो है विषय विकारों की अनुमति होती है, जैसे ब्रह्मचारी सन्यासियों को विषय विकार भोगने की कदापि अनुमति नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो पारिवारिक लोग हैं उनको अनुमति है, परंतु केवल संतान के लिए, अच्छी कृष्ण भक्तान संतान के लिए, अन्यथा उनको भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। नहीं हम करते हैं तो हम संसार में खो जाएंगे। इस शास्त्र का विधान है, शास्त्र ने सब चीजें ऐसी बनाई है। तो जब हम, और चौथा जुआ सट्टा, इनका परित्याग करना। अगर ये 4 चीजों का हम पालन करते हैं, 4 दिन, यही बहुत तपस्या है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यही है प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठ के ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कोई भी सद्गृहस्थ, कोई भी अच्छा व्यक्ति अगर इन नियमों का पालन करता है, भोग ला के ग्रहण करता है, निश्चित रूप से उसकी प्रगति होगी भक्ति में। कोई चीज उसको रोक नहीं सकती, कोई फॉर्मूला, कोई और चीजें जो है उसको दिक्कत नहीं करने वाली है। शास्त्र का ये निचोड़ है। तो जैसे ही हम इस महामंत्र का जप करते हैं, इस महामंत्र के जप या अनुभूति की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है अपराध युक्त, हम गलती भी करते रहेंगे, जब भी करते रहेंगे, अनुभूति कुछ नहीं होगी, थोड़ा मन की शांति मिलेगी। लेकिन दूसरी स्टेज को कहते हैं अपराध रहित, जब हमें नाम का प्रभाव महसूस होना शुरू हो जाता है, मन पूरी तरह शांत होने लगता है, इंद्रियां पूरी तरह संयमित हो जाती हैं और हमारा भगवान के प्रति आस्था पक्की होने लगती है, अनुभव होने लगते हैं, बहुत सारे चमत्कार होने लगते हैं। तो दूसरी स्टेज है। और वो बढ़ते बढ़ते तीसरी स्टेज में जब आदमी बिल्कुल प्रेमी बन जाता है भगवान के, भगवान प्रकट हो जाता है सामने। ये नाम की 3 स्टेजेस हैं। तब सब चीजें प्रकाशित हो जाती है, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का व्यक्तित्व, भगवान के गुण, सब कुछ प्रकट हो जाता है। ये नाम की 3 स्टेजेस हैं। लेकिन प्रथम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रथम स्टेज है। इसको आप कीजिए, नियम से कीजिए, रोज कीजिए और अनुभव कीजिए, समय बढ़ा दीजिए। कीर्तन, डांसिंग कीर्तन हो। तो एक बार कभी हो सकता है किसी के मन में कोई प्रश्न है तो, किसी का कोई मन में प्रश्न है? मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अब आपकी बोलने की बारी आई। एक एक करके बोल सकते हैं, इकट्ठे नहीं बोलिएगा, सुन नहीं पाऊंगा मैं, एक एक करके। हरिबोल माइक दे दो उनको। जरूर प्रश्न कीजिए। प्रभुपाद जी कहते थे टू आस्क अ क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जो भी व्यक्ति प्रश्न करता है बहुत बुद्धिमान है। हाँ, वैराग्य किसको बोलते हैं? वैराग्य, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वैराग्य के बारे में बताया गया है, कलयुग में हमें युक्त वैराग्य का पालन करना है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने, हमारे एक आचार्य, तो उन्होंने वैराग्य की परिभाषा बताई है, निर्बंधे कृष्ण बंदे युक्त वैराग्य उच्यते। वैराग्य क्या है? सब कुछ तो ठाकुर जी का, आपका कुछ है नहीं, तो आप क्या चीज छोड़ोगे? सब कुछ भगवान का है, आपका तो कुछ है नहीं, छोड़ा। अगर वैराग्य या किसी चीज का परित्याग तब किया भी जो आपका हो, आपका तो कुछ है ही नहीं, सब तो भगवान का है। तो असली वैराग्य क्या है? जो कुछ भी आपके पास है सबको कृष्ण की सेवा में लगाइए, यही असली वैराग्य, यही असली वैराग्य है। आपके पास बहुत बढ़िया होंडा सिटी है आपके घर में, आप होंडा सिटी जो है किसी जगह छोड़ के नहीं आए, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य उस होंडा सिटी में खूब सारे भक्तों को पढ़िए और रामलीला मंदिर में आ जाइए, दर्शन कीजिए, आकर के और जाइए, फ्री की सर्विस, ये है वैराग्य। इसी प्रकार से आपका जो कुछ है सबको भगवान की सेवा में लगा दिए, हर चीज को, मन वाणी शरीर सब कुछ भगवान। तो वैरागी हम परम वैरागी हैं, सबसे बड़े सन्यासी हैं, ये वैरागी। और किसी का प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम नौकरी करते हैं बाहर, तो हमारे तो भगवान को भोग किस प्रकार लगाएंगे? भगवान को भोग किस प्रकार लगाएंगे? जैसे खाना हम बाहर से खाते हैं, ज़्यादातर बाहर से खाते हैं। हाँ जी,
घर इधर ही है, तो वहाँ तो किस प्रकार के हम वहाँ कैसे ले चलिए चीज़? आप अपना नंबर दे दीजिएगा, दिल्ली में जॉब करते हैं ना? हाँ जी। ठीक है, आप नंबर दे दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आप तक प्रसाद पहुँचाने। हरी बोल। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो ये सेवा लेने में इच्छुक होंगे, तो आपको शुद्ध वैष्णव बगैर प्याज लहसुन के भगवान को भोग लगा के प्रसाद भिजवा देंगे। ठीक है। अरे वो ये चार्जर पे कैसे लगेगा इसको? और किसी का कोई प्रश्न? चार्जिंग पे लगाना इसको। कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु जी जब हम भक्ति में स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड हमें बहुत चीट करता है, हमें कई बार पुरानी बातें सोचते हैं, नई बातें सोचते हैं, और भक्ति में बहुत कुछ एज्यूम भी करते हैं हम, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो माइंड को कंट्रोल कैसे करेंगे? माइंड को कंट्रोल ऐसे किया जाएगा, आप किसी भक्त के कंट्रोल में आ जाएंगे। आप किसी अच्छे भक्त के, वरिष्ठ भक्त के, रघुपति राम जी हैं, उनके कंट्रोल में आ जाइए, जैसा ही कहते हैं वैसे करिए, आपका माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। मन तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन अनुशासन, फिर जब माइंड आपका जैसे ही बताते हैं वैसे आप करते हैं और भजन करेंगे, धीरे 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 जब मन शुद्ध होगा तो मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न? आपका कोई प्रश्न? वहाँ तक माइक देख के हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे मन में एक प्रश्न ये है, ये कलयुग का प्रभाव है या क्या का है कि हम भक्ति करते हैं या प्रभु की सेवा भी करते हैं तो उसमें दिखावा बना जाता है, ऐसा नहीं? इसलिए मेरी शंका रखता है। कलयुग का भी प्रभाव है, स्वाभाविक है, लेकिन अपनी भी मन की मलिनता है। हम लाभ प्रतिष्ठा ढूंढ रहे हैं। हमारे परदादा गुरु भक्ति संत महाराज कहते थे, जिन्होंने गौड़िया मठ स्थापित किए हैं, यहाँ भी आपके गौड़िया मठ है, वो क्या कहते थे? संसारेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा। संसार की जो प्रतिष्ठा है वो शुक्र, सुअर की टट्टी के बराबर है, ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए। तो ये लाभ प्रतिष्ठा की जो भावना है ये बड़ी डीप रूटेड होती है, बड़े बड़े साधु संतों में भी आपको मिलेगी लाभ प्रतिष्ठा की भावना। इसको शुरुआत से त्याग करना है इसका। और जब हम भक्ति करेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनीचेन गरुड़पि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेनि कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन कौन कर सकता है? जो अपने आप को थोड़ा सा विनम्र और सहनशील बन के अपने मान सम्मान की चिंता किए बगैर दूसरे को मान सम्मान। ये किसके बीच में बता रहा हूँ? ये सज्जनों के बीच में कह रहा हूँ। जो सज्जन लोग हैं उनके बीच में, जो बदमाश बोलते हैं उनके सामने हम विनम्र बनेंगे तो वो हमें खा जाएंगे। उनके सामने ठाकुर जी के धर्म का रक्षा करने के लिए धीरे बनना पड़ेगा। लेकिन भक्तों के बीच में, भक्ति में, समाज में हमें कैसे रहना है? क्यों आ जाते हैं? मन की मलिनता होता है ना, हमारी मन के अंदर मलिनता है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, कपट, ये सब रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण के प्रभाव के कारण ऐसा है। अभी इस रजोगुण को खत्म करने के लिए हमारे जो कार्यक्रम है, प्रातःकाल 4 बजे उठना ब्रह्म मुहूर्त में और 16 माला जप करना, महामंत्र, ये रजोगुण कम करने के लिए जैसे जैसे चीज को करेंगे वैसे वैसे भावना करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि हम आम जनता लोग इसकी से कौन सा क्रिया? हाँ जी, आपने कहा भक्ति की 3 स्टेज है, अभी आपने बताया भक्ति की 3 स्टेजेस है। हाँ, तो हम आप लोग तीसरी स्टेज में पहुंच सकते हैं? आपने कहा तो आप तीसरी स्टेज क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े जनक जी महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित सब सारे ग्रस्त हैं, क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। मार्गदर्शन की होना चाहिए और आपकी चेष्टा होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कोई पहुंच सकते हैं। महाप्रभु ने जो तरीका कल बताया सबके लिए, मैंने कहा ना, विश्वास का फल आएगा, विश्वास से चलेंगे तो हरि बोल। प्रसाद किने स्पॉन्सर किया? बोला ये ना प्रसाद स्पॉन्सर किया तो देखो कहाँ पे। हाँ जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखो प्रभु जी का पहले इससे पहले कीर्तन हो रहा, आज से कीर्तन होगा अभी, लेकिन उससे पहले हमें एक बार प्रभु जी का धन्यवाद अभी करना चाहिए। तो धन्यवाद करने का तरीका आपको मालूम है, और अगर आप ये चाहते हैं कि प्रभु जी दोबारा हमारे बीच में आए, तो अभी आपके धन्यवाद के ऊपर उत्साह के ऊपर पता चलेगा कि आप उन्हें दोबारा यहाँ बुलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ठीक है कि नहीं? तो आपको मालूम है कैसे करना है, हरि बोल बोल के करना है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मैं पहले प्रभु जी का जन्म कुछ नहीं दिया था। देखो कई लोग केवल इतना देखेंगे कि प्रभु जी ने सैफरन कपड़े डाले हैं तो ये ब्रह्मचारी हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं समझिएगा, ब्रह्मचारी वो है, शुद्ध भक्त वो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये प्रभु जी जो है पढ़ाई में बहुत बढ़िया बीटेक कर रखी है प्रभु जी ने, मेरी इंजीनियरिंग में। और मैंने एक बार प्रभु जी के मुख से और एक भक्त के मुख से सुना था कि प्रभु जी बेसिकली लखनऊ से हैं, और इनके जो परिवार है, जो नीचे परिवार, उनके जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मतलब अमेरिका तक उनकी धूम थी। और प्रभु जी खुद भी करके मेरे इंजीनियर की नौकरी की है। लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं कि अपने बच्चों के प्रति कि वो ऐसे बन जाए वैसे बन जाए, लेकिन इनको सच्चाई पता चल गई कि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। कभी मौका मिला प्रभु जी दोबारा यहाँ पर आए तो वो अपने ही मुख से बताएंगे कि किस प्रकार की इस घटना ने उनको इस पर बढ़े, कोई चरित्र की भक्ति करने की, लेकिन फिर भगवान की अरेंजमेंट करते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना ये है कि देखो जो प्रभु जी ने आज कहा है ना, उसे मानने का प्रयास करें। मेरे तो ये शिक्षक गुरु के तौर पर है ही, इसमें कोई शक नहीं है। अपने आय तक जीवन में जो भी सीखा है, चलो अगर मैं ये ना भी कहूँ 100%, तो 90% प्रभु जी का ही दिया हुआ है, क्योंकि हमारे गुरुदेव के साथ भी हमें प्रभु जी नहीं बनाया। क्योंकि मैं कुछ रखा ही साथ अपने गुरु महाराज जी के लिए इसलिए, लेकिन गुरु महाराज तक पहुंचाने वाले भी यही थे। तो इसलिए हमको इनका जो एक उधार वो तो सारी चीजें नहीं चुका सकते, लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब प्रभु जी ने सुबह कहा कि चले, तो मैं बड़ा खुश हुआ। उसी बात ये सारा कार्यक्रम किया गया। रजनीश प्रभु भी अमृतसर थे, इनका उत्साह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ये ससुराल गए हुए थे, तो ससुराल से कहते नहीं, हम ससुराल ससुर कुछ नहीं, बेटी ने जी कहा नहीं अभी वापस, तो हमसे पहले ये पहुंचे। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रभु जी से कि वो थोड़ी देर के लिए हरिनाम संकीर्तन और डांस संकीर्तन थोड़ी देर के लिए बैठ के 1-2 मिनट के लिए, फिर आप खड़े हो सकते हैं, झूम के दिखाइए कितना प्रिय है भगवान के लिए। उससे पहले आज चेतन अग्रवाल प्रभु जी के परिवार की तरफ से आप सब भक्तों के लिए प्रसाद जो है वो स्पॉन्सर किया गया है। राधिका अग्रवाल, तो देखो संस्कार है, माता जी के संस्कार है बच्चों में। तो एक बार सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं एक बाहर के प्रभु जी के हमसे चलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद पूरे परिवार का। अभी अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो क्या करेंगे, कीर्तन के बाद, कोई बात नहीं, कीर्तन के बाद जी प्रभु बाद में तो 2 मिनट बाद कुछ करते हैं, तो पहले कीर्तन करते हैं, ठीक है? कोई प्रश्न? प्रभु जी जिसका निहार रह गए सामने आगे पता लग जाएगा। हाँ माला बहुत है हमारे पास, माला बहुत है हमारे पास, और भी है, और भी लाओ।
और भी है प्रभु जी बहुत है, मैंने पता है प्रभु जी। हरि बोल कोई बात नहीं कि वो आखिरी है कि प्रभु जी खुला वाली ये माता जी उनको डालो। एक और दो, हरि बोल, माला दो, माला दो वो माला संभाल दो। सब कुछ जब कोई बात नहीं, आप लोग ठीक है। तो अभी कीर्तन होगा तो सब लोग उत्साह से पार्टिसिपेट करेंगे। हरे कृष्ण। खड़े हो 2 मिनट बैठ के फिर 1-2 मिनट बैठ के फिर करेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 Hare